फ्रेंड, इस कहानी में हमें एक बॉक्सर की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम बिली होता है। बिली अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए मिगेल नाम के बॉक्सर से हमें लड़ता हुआ नजर आएगा। कहानी में हमें बहुत सारा इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है और ये फिल्म एक 18+ है क्योंकि इस फिल्म की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अब्यूज्ड है, जिसकी वजह से ये फिल्म 18+ है। कहानी का स्टार्ट हमें बिली से देखने को मिलता है जहाँ पर उसकी पत्नी मॉरिन आती है। यहाँ पर बिली का एक बहुत बड़ा मैच होता है। यहाँ पर फाइनल हैवीवेट चैंपियन का मैच चल रहा होता है। यहाँ पर एक बिली को एक चैंपियन से लड़ना होता है। उसको हराने के बाद ही बिली हैवीवेट लाइट चैंपियन बन सकता है। बिली का ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम मॉरिन को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड को खूब सपोर्ट करते हुए नजर आती है। बिली की हर फाइट में मॉरिन का होना लाजमी होता है। मॉरिन के बिना बिली कोई फाइट नहीं जीता है। सो यहाँ पर हमें एक फाइट देखने को बहुत ही जबरदस्त मिलती है। फाइनली बिली वहाँ पर जीता है और लाइट हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। अब बिली को हम कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए प्रेस में देखते हैं, जहाँ पर वो प्रेस से बात कर रहा होता है, अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है। उसी बीच में वहाँ पर मिगेल बॉक्सर आता है जो कि बिली से अभी 2 रैंक छोटा ही होता है। वहाँ पर बिली को आकर बॉक्स आता है ताकि वो उसे लाइट हैवीवेट चैंपियन के लिए बोल दे। वहाँ पर बिली उसे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे सभी मना करते हैं। यहाँ पर हमें जॉर्डन, जो कि बिली का मैनेजर होता है, वो उसे कहता है कि वो तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम उसे फाइट के लिए बोल दो। वहाँ पर बिली उसकी बात सुनता है और मिगेल को कुछ नहीं कहता है। वहाँ से बिली चला जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जॉर्डन के साथ बिली की बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है, जिस पर बिली उससे पूछता है क्या वो मुझसे अच्छा फाइटर है। तो वहाँ पर जॉर्डन उसे बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा है, बस तुम्हें अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखना है, हम किसी से भी ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ पर बिली उसकी बात सुन रहा होता है, बट बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मिगेल ने उसे सबके सामने चैलेंज किया होता है। मिगेल की उन बातों को इग्नोर करके वो अपनी बीवी के साथ घर जाता है, जहाँ पर हम लाइला नाम की लड़की देखते हैं जो कि बिली की छोटी बेटी होती है। बिली उससे बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। लाइला बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके डैड चैंपियन बन चुके होते हैं। इसी बीच में हमें कुछ अडल्ट सीन देखने को मिलते हैं। बिली और मॉरिन के सीन यहाँ पर कट होता है। बिली की आंख खुलती है और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बैठ जाता है। जहाँ पर स्विमिंग पूल में हमें जॉर्डन आते हुए नजर आता है जो कि उसकी पत्नी के साथ बात कर रहा होता है और उसे कहता है एक कॉन्फ्रेंस पार्टी है जहाँ पर तुम्हें आना है और वहाँ की तुम होस्ट हो। यहाँ पर बिली आता है और उस इनविटेशन को देखता है जहाँ पर वो जॉर्डन को कहता है हम जरूर आएंगे। यहाँ पर अब बिली की पत्नी मॉरिन उसे कहती है कि तुम्हें एक स्पीच तैयार करनी होगी जहाँ पर तुम्हें लोगों को बताना होगा अपनी कहानी के बारे में। पहले तो बिली मान जाता है, बट बिली बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है। बिली स्पीच लिखने की कोशिश करता है जहाँ पर बिली स्पीच नहीं लिख पा रहा होता है। मॉरिन उसे बोलती है तुम्हें स्पीच लिखने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी तो बोल सकते हो। वहाँ पर बिली उसकी बात सुनता है, बट उसने जो स्पीच लिखी होती है वो अपने साथ ही ले लेता है। अब वो पार्टी के अंदर हमें नजर आते हैं जहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस में फिर से बात करता है, जहाँ पर सभी बॉक्सर्स और बहुत सारे मैनेजर बैठे होते हैं जो कि बिली की बात सुनते हैं। बिली अपने थोड़े से करियर के बारे में उनसे बात करता है, जहाँ पर सभी तालियां बजाते हैं और बिली वहाँ से जाने लगता है। मॉरिन उसको घर लेकर जा रही होती है। बिली काफी ज्यादा नशे में होता है। वहाँ पर मिगेल उसे फिर से बुलाता है, जहाँ पर मिगेल की बात ना सुनते हुए वो उसे इग्नोर करता है और आगे जा रहा होता है। मिगेल के ऊपर उससे पहले से ही गुस्सा होता है। वहाँ पर मिगेल अब उसकी पत्नी को गालियां देना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस बात पर बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मिगेल के ऊपर वो हमला कर देता है। मिगेल को मारना शुरू करता है, जहाँ पर मिगेल के साथी भी आते हैं जो कि उसके साथ वहाँ पर फाइट करते हुए नजर आ जाते हैं। बट इसी बीच में यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। हेक्टर नाम का आदमी गोली मार देता है और वहाँ पर बिली की पत्नी की डेथ हो जाती है, जो कि मिगेल का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। अब वहाँ से हेक्टर को मिगेल भगा देता है। बिली बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए एम्बुलेंस के लिए बोल रहा होता है, जहाँ पर एम्बुलेंस बहुत ही ज्यादा लेट आती है। बिली बहुत ही ज्यादा रोता है। बिली अब अपनी पत्नी के फ्यूनरल पर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर उसको वो दफनाता है। अब बिली का कैरियर बहुत ही ज्यादा खत्म होने वाला होता है। अब बिली को अपनी पत्नी का बदला चाहिए होता है। वो हेक्टर और मिगेल को ढूंढना शुरू करता है। जहाँ पर मिगेल उसे नहीं मिलता है। वो एक औरत के घर पर जाता है जो कि एक वाशिया होती है। वहाँ पर उसके 2 बच्चे होते हैं। वहाँ पर वो मिगेल का और हेक्टर का पता पूछता है, बट उसे नहीं पता होता है। काफी दिनों से मिगेल और हेक्टर भी वहाँ पर नहीं आए होते हैं, जिसकी वजह से बिली वापस घर जाता है और इस सदमे में बिली बहुत ही ज्यादा नशे में रहना शुरू कर देता है। बिली का यहाँ पर हमें कैरियर खत्म होते हुए नजर आता है। बिली को काफी महीने गुजर चुके होते हैं। अब बिली के पास वकील आता है और उसे कहता है तुमने काफी महीनों से टैक्स पे नहीं किया है और तुम्हारी यही चीजें हैं जो कि तुमसे छीन ली जाएंगे। इसमें इंक्लूडेड उसका घर भी होता है। बिली वहाँ पर जॉर्डन से बात करता है क्योंकि जॉर्डन वहीं पर ही बैठा होता है। जॉर्डन उसे कहता है तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें ये फाइट जीतनी होगी, यही एक आखिरी फाइट है जिससे तुम्हें लड़ना होगा और उसके बाद हम ये सारा कुछ पे कर देंगे।
देंगे, यही एक इस मसले का हल है, वरना ये तुमसे सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे। बिली के पास अब ऑप्शन नहीं होता है। काफी महीने गुजर चुके होते हैं। बिली वहां पर साइन करता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं बिली की फाइट एक नॉन चैंपियन से हो रही होती है जो कि अभी चैंपियन नहीं होता है। एक फाइटर जिससे बिली हमें लड़ता हुआ नजर आता है। वहां पर बिली अब अपनी पत्नी को मिस कर रहा होता है। मॉरीन को वो बार बार देख रहा होता है, जहाँ पर मॉरीन के सदमे में बिली इस फाइट को जानबूझकर हार जाता है। ये सब कुछ जॉर्डन देख रहा होता है। जॉर्डन को बिलीव नहीं होता है। बिली ये फाइट हारने के बाद बिल्कुल कंगला हो चुका होता है। बिली के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब वो जॉर्डन से बात करता है। जॉर्डन उसे कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब एक नए फाइटर की तलाश करूंगा, एक नए चैंपियन की। अब वहाँ पर वो मिगेल की बात कर रहा होता है। यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अभी ये सब कुछ सोचकर बिली अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बिली अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, जहाँ पर बिली एक ट्रक के अंदर गाड़ी मार देता है। वहाँ से बिली अपने घर पर आता है और बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। लाइला उसको देखती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर अब बिली की हालत देखकर पुलिस वाले ये फैसला करते हैं कि बिली से इसकी कस्टडी छीन ली जानी चाहिए। यहाँ पर अब बिली के ऊपर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। उसकी बेटी की कस्टडी भी उससे छीन ली जाती है, जहाँ पर उसे बोला जाता है कि तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, तुम्हें खुद को साबित करना होगा और तुम्हें अपना लाइसेंस लेना होगा जो कि तुम्हारा फाइटिंग क्लब लाइसेंस है, और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे बाप हो। तुम इस बीच में शराब को छोड़ोगे, कोई नशा नहीं करोगे और 30 दिन के अंदर हम फैसला करेंगे। अगर तुमने इन शर्तों को माना तभी तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिलेगी, वरना हम इसके लिए एक नए माँ बाप को तलाश करेंगे जिससे इसकी परवरिश अच्छी हो सके। अब ये सब कुछ सुनकर बिली वहाँ पर जज के ऊपर गुस्सा करता है और उसे गालियां देता है, जहाँ पर जज उसे कहती है कि तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, अगर ये 30 दिन के अंदर ना सुधरा तो इससे इसकी बेटी छीन ली जाए। जज ने भी फैसला कर दिया होता है और अब बिली का घर और उसकी सारी चीजें नीलाम हो जाती हैं, जो कि बिली के हम घर पर देखते हैं कि बिली के पास अब कुछ भी नहीं रहता है। बिली का साथ देने के लिए उसका दोस्त आता है जिसका नाम जून होता है। अब जून वहाँ पर आता है और आकर बिली को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। बिली उसे एड्रेस बताता है, वहाँ पर वो बिली को छोड़ता है जो कि एक क्लब होता है जहाँ पर बॉक्सिंग ट्रेनिंग चल रही होती है। वहाँ पर एक ट्रेनर होता है जिसका नाम टिक होता है। टिक से वो जाकर ट्रेनिंग लेने की बात करता है, जहाँ पर सभी बच्चे बिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बिली एक चैंपियन रह चुका होता है और काफी ज्यादा मशहूर होता है। वहाँ पर टिक उसे देखता है और अपने ऑफिस में बैठ जाता है। अब बिली टिक के पास जाता है और उससे जाकर बात करता है, जहाँ पर बिली उसे कहता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे एक कोच की जरूरत है। जहाँ पर टिक उसे कहता है कि मैं प्रोफेशनल प्रो जो फाइटर हैं उनको ट्रेन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बच्चों को ट्रेन करता हूँ। जहाँ पर बिली उसे कहता है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे अपना घर और अपनी बेटी को बचाना है। वहाँ पर बिली की ये बातें सुन रहा होता है। बिली उसे कहता है कि मेरे पास देने को पैसे नहीं है, बस मैं यहाँ पर ट्रेनिंग बच्चों को दे सकता हूँ और रात में तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो, तुम्हें मेरा कोच बनना होगा, उसके बदले मैं यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करूंगा। यहाँ पर बिली की टिक बात सुनकर उसे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें यहाँ की सफाई करनी होगी, नाइट में मैं देखूंगा, जब तक मुझे नहीं लगेगा तब तक मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा, जब तक तुम मेरी इन शर्तों को मान नहीं लेते हो। बिली उसकी शर्तों को मानने से पहले तो इनकार कर देता है। अब बिली फिर से रात में आता है और वहाँ पर सफाई करना शुरू कर देता है। बिली की ये जर्नी बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिलती है। बिली अपनी डॉटर को पाने के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है जो कि बिली ने पहले नहीं किया होता है। बिली एक ऐशो आराम की जिंदगी पहले जी रहा होता है। अब बिली की जिंदगी में सिर्फ धक्के ही होते हैं। वो अपनी फैमिली का बदला तो लेना चाहता है, बट पहले उसे एक अच्छे कोच की जरूरत होती है। टिक ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो बिली को रोज देखता है, बच्चों को ट्रेन भी कर रहा है और उसके बाद वो सफाई भी करता है। टिक की वो बातें मान चुका होता है। टिक ये फैसला करता है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। वहाँ पर बिली बहुत ज्यादा खुश होता है और नाइट में हम देखते हैं अब वो बिली को ट्रेन कर रहा होता है, जो कि बिली ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं की होती है। बड़े बड़े क्लब में भी उसने वो ट्रेनिंग नहीं की होती है जो कि टिक उसे सिखा रहा होता है, जहाँ पर उसे डिफेंस करना सिखाता है। यही एक मेन चीज होती है क्योंकि बिली काफी कुछ चीजें सीख चुका होता है और एक चैंपियन रह चुका होता है। बिली को बॉक्सिंग की हर चीज के बारे में पता होता है, हर दावपेच के बारे में पता होता है। बस यहाँ पर टिक उसे डिफेंस करना सिखाता है कि अगर तुम्हारी आंख इंजर्ड हो जाती है तो तुम्हें डिफेंस कैसे करना है और उसके बाद तुम्हें सामने वालों को कैसे मारना है। वहाँ पर बिली को ये बहुत ही ट्रिक अच्छा लगता है। वो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता है और वहाँ पर बिली को वो ट्रिक समझ में आ जाता है। अब टिक के पास एक बिजनेसमैन आता है जो कि उसे एक चैरिटी बॉक्सिंग के बारे में बताता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि जो वहाँ पर चैंपियन जीतेगा वो आगे फाइट कर सकता है। वहाँ पर बिली उस मौके को नहीं छोड़ता है और वहाँ पर जाता है और एक फाइटर को हरा देता है। अब सारे प्रेस वाले ये चीज देख रहे होते हैं। बिली का कमबैक हो चुका होता है और दूसरी तरफ हम वहाँ पर जॉर्डन को देखते हैं जो कि बिली को आकर ऑफर करता है। उसे कहता है कि तुम्हें एक फाइट लड़नी होगी, तुम्हारे पास 6 हफ्तों का टाइम है। वैक्स में एक फाइट होने वाली है जहाँ पर चैंपियन मिगेल को कोई भी चैलेंज कर सकता है। वहाँ पर बिली उसकी ये बात सुनता है
और उसके पास ये मौका होता है मिगेल से अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए। वहाँ से जॉर्डन चला जाता है और टिक से बिली बात करता है, जहाँ पर बिली की बात ना सुनते हुए वहाँ से वो चला जाता है। उसे कहता है 6 हफ्तों में कुछ भी नहीं हो सकता है, पर वहाँ पर बिली उसे किसी तरह मनाता है। उसे कहता है कि मुझसे तुम मेरा सब कुछ ले लो और मुझे ट्रेन करो, मैं तुम्हें अपना बेस्ट दूंगा जितना तुम अपना मुझे बेस्ट दोगे। वहाँ पर बिली की ये बातें सुनकर उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर टिक किस बात पर मान जाता है और उसे वो टफ ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों चैंपियन टफ ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। फाइनली अब वो दिन आ जाता है जहाँ पर बिली और मिगेल की हमें फाइट देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम देखते हैं बिली और मिगेल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनकी हमें फाइट होते हुए नजर आ जाती है। यहाँ पर हमें बहुत सारा इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है और बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। 7 राउंड बिली और मिगेल एक दूसरे के साथ सामने खड़े रहते हैं, जहाँ पर 8वें राउंड में मिगेल काफी ज्यादा थक चुका होता है। अब वो बिली को देखता है कि उसे जज्बाती करना होगा जिससे वो पागल हो जाएगा और मे भी वो जीत सकता है। वहाँ पर मिगेल इस ट्रिक को आजमाता है और वहाँ पर बिली को वो फिर से गालियां देता है उसकी बीवी को लेकर, जहाँ पर बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वहाँ पर रेफरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो बिली फाइट हार सकता है। अगर वो ऐसे अनकॉन्शियस होकर लड़ेगा तो वहाँ पर बिली डेफिनेटली फाइट पहले से ही हार जाएगा। अब बिली को समझाने के लिए टिक वहाँ पर आता है और उसे कहता है वो यही चाहता है, तुम उससे जीत रहे हो, वो बात ये जानता है, वो तुमसे फाइट नहीं कर सकता है क्योंकि तुम एक चैंपियन हो और तुम्हें कम बैक करना है, तुम्हें दिखाना होगा कि तुम ही असली चैंपियन हो, वो चैंपियन नहीं है। वहाँ पर बिली को वो मोटिवेट करता है और बिली उठता है और वहाँ पर आखिरी राउंड में 1 मिनट रह जाता है, जहाँ पर बिली और दोनों मिगेल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और मिगेल वहाँ पर पॉइंट से आगे होता है, जहाँ पर बिली उससे लड़ रहा होता है और डिफेंस करते हुए उसी ट्रिक को आजमाता है जो कि टिक ने उसे ट्रेन किया होता है। अब वहाँ पर बिली अपने उसी ट्रिक से मिगेल को एक पंच करता है, जहाँ पर वो नॉकआउट होता है, बट मिगेल 10 काउंटिंग से पहले ही खड़ा हो जाता है। वहाँ पर अब 1 मिनट भी खत्म हो चुका होता है। अब पॉइंट्स के ऊपर बात आ जाती है, जहाँ पर बिली और मिगेल की पॉइंट जब नोट किए जाते हैं तो न्यू चैंपियन हमें देखने को मिलता है बिली, जहाँ पर बिली न्यू चैंपियन फिर से हैवीवेट बन चुका होता है। अपनी वाइफ का तो वो बदला नहीं देता है बट मिगेल को हरा देता है, मिगेल का वो गुरूर तोड़ देता है जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को खोया होता है। यहाँ पर फ्रेंड फिल्म की भी एंडिंग होते हुए नजर आ जाती है। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम है साउथ पाव। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।